मॉन्ट्रियल के कम्युनिटी ग्रुप्स और सिटी काउंसलर्स की जानिब से तासुब में ख़त्म करने के लिए पुलिस के शोबे में इस्लाहात का मुतालबा किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल के कम्युनिटी ग्रुप्स और सिटी काउंसलर्स नस्ली प्रोफाइलिंग को ख़त्म करने के लिए पुलिस इस्लाहात का मुतालबा कर रहे हैं। मुतालबात में फ्रंट लाइन अफसरान के लिए बॉडी कैमरा लाजमी करार देना और तासुब पर मबनी डाटा इकट्ठा करने की पॉलिसी शामिल है। मॉन्ट्रियल सिटी हॉल में अपोजिशन कौंसिलों के ताउन से कम्युनिटी तंजीमों के इत्तेहाद ने 5 नुकाती इस्लाहाती मनसूबे का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक मॉन्ट्रियल पुलिस के जरिए नस्ली तर्ज अमल को ख़त्म करने और बराबरी को फ़रोग देने में मदद मिलेगी। ग्रुप्स की जानिब से किए जाने वाले मुतालबात में पुलिस की जानिब से गैर जानिबदार स्ट्रीट चेक पॉलिसी और इस पॉलिसी पर आवाम की मुनासिब समात जो मॉन्ट्रियल की पब्लिक सिक्योरिटी कमीशन के जरिए मुनक्किद होगी और उन पॉलिसियों को अमली जामा पहनाने में मदद के लिए कम्युनिटी की मुशावरती कमेटी का क़याम शामिल है। रिसर्च एक्शन ऑन रेस रिलेशंस के तर्जुमान और RCMP के एक साबिक अफसर एलिन का कहना था कि SPVM के लिए ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी ज़रूरी है। क्यूबेक हुकूमत मौजूदा पार्लिमानी सेशन जुम्मे को मुअत्तल होने से कबल बिल 61 को मंजूर करना चाहती है। ताहम अगर हुकूमत और अपोजिशन जमातें इस बिल तक किसी मुआहदे पर इत्तेफाक राय हासिल नहीं करती हैं तो इजलास में तौसी की जा सकती है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्यूबेक की इत्तेहादी हुकूमत ने बिल 61 की दिफात पर समझौता करने की पेशकश की है, जो मौशी बहाली के मंसूबे के लिए कानून साजी का फ्रेमवर्क है। तहम क्यूबेक की अपोजिशन जमातें सूबाई हुकूमत का मौशी बहाली का मंसूबा ड्राइंग बोर्ड पर वापस भेजना चाहती हैं। तीनों अपोजिशन जमातों का कहना है कि पूरे मुसवदा कानून को दोबारा लिखा जाए। यहाँ तक कि आज़ाद MNA गाय ओलेट ने अपोजिशन जमातों का साथ दिया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपोजिशन जमातों ने बिल 61 को नाकाबिल कबूल करार दिया और बिल को ऐवान में लाने से पहले मुकम्मल जायजा लेने का मुतालबा किया गया। उनका कहना था कि ये बिल जैसा कि लिखा गया है आगे नहीं बढ़ सकता। आवाम का कहना है कि ये बिल जरूरी नहीं है। इस बिल का मकसद अगले 2 सालों में 202 बुनियादी ढांचे के मंसूबों पर तेजी से काम करना है ताकि कोरोना वायरस से मुतासरा मईशत की बहाली में मदद की जा सके। हुकूमत मौजूदा पार्लिमानी सेशन जुमे को मुअत्तल होने से कबल बिल 61 को मंजूर कराना चाहती है। ताहम अगर हुकूमत और अपोजिशन जमातें इस बिल तक किसी मुआहदे पर इत्तफाक राय हासिल नहीं करती हैं तो इजलास में तौसी की जा सकती है। वैंकूवर सिटी काउंसिल ने मुतफ़िका तौर पर 1914 की सिटी काउंसिल के मेंबर्स के कौम गतामरू वाक़ये से मुतालिक इक़दामात पर बाज़ाब्ता तौर पर माफ़ी मांगी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वैंकूवर सिटी काउंसिल ने कौम तगमरू के हवाले से तारीख़ी नस्ल परस्ताना कार्रवाइयों पर बाज़ाब्ता तौर पर माफ़ी मांग ली है। वैंकूवर सिटी काउंसिल ने मुतफ़िका तौर पर 1914 की सिटी काउंसिल के मेंबरों को कौम गोंतामरू वाक़ये से मुतालिक इक़दामात पर बाज़ाब्ता तौर पर माफ़ी मांगी है और 23 मई को कौम तगमरू का यादगारी दिन करार देने के लिए मुतफ़िका तौर पर एक तहरीक मंजूर की। कौम तगमरू एक जापानी चार्टर्ड जहाज 23 मई 1914 को वैंकूवर पहुंचा था, जिसमें हिंदुस्तान से 376 मुसाफिर सवार थे जो उस वक्त दौलत मुश्तरका के तहत बरतानवी सब्जेक्ट थे और कनाडा में इमिग्रेशन के हकदार थे। उन्हें इमिग्रेशन हुकाम के दाखिले से इनकार कर दिया गया था, जिसकी वजह से उस वक्त मरवजा इम्तियाजी सलूक था जिसने एशियन इमिग्रेशन को रोकने का मुतालबा किया था। जहाज 2 महीनों तक बंदरगाह पर खड़ा रहा और उसके मुसाफिरों को खाने और पीने का पानी भी दस्तयाब नहीं था। जहाज को बिलाखिर हिंदुस्तान वापस जाने पर मजबूर किया गया। जब जहाज कलकत्ता पहुंचा तो वहां पर उसे बरतानवी फौजियों ने रोक लिया। वहां होने वाले हंगामे में 19 मुसाफिर हलाक हुए जबकि दीगर को कैद कर लिया गया। कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले शहरियों के लिए हुकूमती प्रोग्राम कनाडा इमरजेंसी रिस्पांस बेनिफिट से फ़ायदा उठाने वाले 1,90,000 अफराद ने रकम कौमी खजाने में वापस जमा करा दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले शहरियों के लिए हुकूमती प्रोग्राम कनाडा इमरजेंसी रिस्पांस बेनिफिट से फ़ायदा उठाने वाले 1,90,000 अफराद ने रकम कौमी खजाने में वापस जमा करवा दी। कनाडा रेवेन्यू एजेंसी के मुताबिक ये अदायगियाँ 3 जून तक की गईं और ये अदायगियाँ उन लोगों की जानिब से की गई हैं जो हुकूमती इमदाद के अहल नहीं थे और इस बात का भी इम्कान है कि उन्होंने अनजाने में ऐसा किया। कनाडा रेवेन्यू एजेंसी की जानिब से कहा गया है कि एमरजेंसी एड प्रोग्राम के तहत हर मुमकिन हद तक जल्दी मुस्तकीन तक रकम
पैगाम पहुँचाने की कोशिश की। इस प्रोग्राम के तहत कोरोना की वबा के दौरान आमदन न होने से मुतासिर होने वाले अफराद को फीकस $2000 की अदायगी की थी। CRA उन अदायगियों को फाइलिंग के वक्त या बाद में उसकी तफसीलात की तस्दीक कर सकता है। जब एक दरख्वास्त गुजार नाअहल करार पाता है जिसे अदायगी की जा चुकी होती है और उस सारिफ को राब्ता करके रकम की वापसी से मुतालिक तरीक़ेकार से आगाह किया जाता है। CRA की वेबसाइट पर इस रकम की वापसी से मुतालिक तरीक़ेकार मौजूद है। अगर कोई भी शख्स किसी ऐसे शख्स को जानता है जो इस इमदादी रकम से नाजायज फायदा उठा रहा है तो उससे मुतालिक रिपोर्ट करने की हौसला अफजाई की जाती है। CRA ने यह भी कहा कि 3 जून तक CERB के फवाइद के मुबैना तौर पर गलत इस्तेमाल के लिए 600 तरीक़े अपनाए, जिसके बाद जब हुकूमत ने कनाडा के शहरियों को मुमकिन तौर पर धोखाधड़ी के दावे की इत्तला देने के लिए एक स्निच लाइन मुतारिफ कराई। नायब वज़ीर आज़म क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा कि अमेरिका के साथ मौजूदा इंतजामात बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं और दोनों हुकूमतों के माबैन रोज़ाना गुफ्तगू होती रहती है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा से अमेरिका की सरहद बंद करने को 21 जून तक बढ़ाया जा सकता है। दोनों ममालिक का कहना है कि कोरोना वायरस के फैलाव को कम करने के लिए मौजूदा मुआहिदा अच्छी तरह से काम कर रहा है। कनाडा और अमेरिका के माबैन सरहद को मामूल की आमदोरफ्त के लिए बंद रखने के फैसले में मजीद तौसी का फैसला कर लिया गया। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा और अमेरिका के माबैन पाबंदियों में तौसी से मुतालिक मुज़ाकरात जारी हैं और फरीक़ैन सरहद को मजीद कुछ अरसा बंद रखना चाहते हैं, ताहम अब तक हतमी मुआहदे पर दस्तखत नहीं हो सके। नायब वज़ीर आज़म क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा कि अमेरिका के साथ मौजूदा इंतजामात बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं और दोनों हुकूमतों के माबैन रोजाना गुफ्तगू होती रहती है। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस के बायस मार्च से दोनों ममालिक के माबैन सरहद मामूल की आमदोरफ्त के लिए बंद है, जबकि सिर्फ तिजारती सामान और जरूरी मुसाफिर आर पार जा सकते हैं। दोनों ममालिक की जानिब से इस पाबंदी में 2 मरतबा तौसी की जा चुकी है। कनाडा की वफाकी हुकूमत एक खुसूसी प्रोग्राम पर काम कर रही है जो उन पनाह के मुतलाशी अफराद को मुस्तकिल रिहाइश फराहम करेगा जिन्होंने कोरोना वायरस के दौरान हेल्थ केयर के शोबे में काम किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की वफाकी हुकूमत एक खुसूसी प्रोग्राम पर काम कर रही है जो उन पनाह के मुतलाशी अफराद को मुस्तकिल रिहाइश फराहम करेगा जिन्होंने कोरोना वायरस के दौरान हेल्थ केयर के शोबे में काम किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात की तवक्को है कि आर्जी तौर पर इस प्रोग्राम में मुल्क के तमाम खित्तों को शामिल किया जाएगा, ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि कितने पनाह के मुतलाशी मुस्तफीद होंगे, लेकिन उनकी बड़ी तादाद क्यूबेक में होगी। मुजव्वज़ा प्रोग्राम में लॉन्ग टर्म केयर होम्स जिन्हें क्यूबेक में CHSLD कहा जाता है, वहाँ काम करने वाले अफराद के अलावा शोबा सेहत में काम करने वाले दीगर अफराद भी इस हुकूमती प्रोग्राम में शामिल होंगे, जिनमें सिक्योरिटी गार्ड्स को भी शामिल किया गया है। हालिया दिनों में क्यूबेक हुकूमत और वफाकी हुकूमत के माबैन इस मंसूबे पर मुज़ाकरात किए गए हैं, ताहम अभी तक इस पर कोई मुआहिदा नहीं हुआ है। कनाडा भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 7960 तक जा पहुंची है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस का जोर टूट चुका, ताहम अब भी उसके फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 97,125 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 7,960 तक जा पहुंची है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, ताहम वहां अब कोरोना वायरस के केसेस में कमी आने लगी। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 53,341 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 4,984 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से 31,341 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,450 है। अल्बर्टा में 7,276 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 149 अफराद कोरोना वायरस के बायस हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 2680 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 167 है। नवाए पाकिस्तान कनाडा कार्निवल के ब्यूरो चीफ नईम तलत के वालिद और नवाए वक्त लाहौर के साबका सब एडिटर बशीर महमूद साहब तवील अलालत के बाद 87 साल की उम्र में लाहौर पाकिस्तान में इंतकाल कर गए। मरहूम नेक, ईमानदार और तज्जियाकार सहाफ़ी थे और तवील अरसे से रोजनामा नवाए वक्त लाहौर में अपनी खिदमात दे रहे थे। मरहूम के इंतकाल के बाद मॉन्ट्रियल कार्निवल से पाकिस्तानी कम्युनिटी और दीगर हजरात ने नईम तलत से इज़हार ताज़ियत करते हुए मरहूम की मग़फ़िरत और आला दर्जात की दुआ की और नवाए पाकिस्तान और प्राइम कनाडा TV भी मरहूम के लिए आला दर्जात और लवाकिन के लिए सब्र जमील के लिए दुआ को हैं।
मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना वायरस की वबा का जोर टूट चुका है, तो कहीं ये उरूज पर है और कहीं इसके केसेस और अमवात ना होने के बराबर हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस की मूजी वबा ने मुसलसल अपने पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि उससे अमवात में भी रोज बरोज इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना वायरस की वबा का जोर टूट चुका है, तो कहीं ये उरूज पर है और कहीं उसके केसेस और अमवात न होने के बराबर है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 76,15,300 तक जा पहुंची है, जबकि उससे हलाकतें 4,18,919 हो गयी। अमरीका में कोरोना वायरस से अब तक 1,15,130 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि उससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 20,66,401 हो चुकी है। भारत में भी कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है और वो इस वायरस में 6ठे नंबर पर आ गया है। भारत में कोरोना वायरस से 8,107 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि उससे मुतासरा मरीजों की तादाद 2,87,155 हो गई। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 8,506 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,77,938 हो गए। तुर्की में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 4,746 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,73,036 हो गए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 819 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि उसके मरीजों की तादाद 1,12,288 तक जा पहुंची है। अमेरिका में सफ़ेद फार्म पुलिस एहलकार के हाथों सिया फार्म शहरी के कत्ल के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। व्हाइट हाउस के जुनूबी हिस्से पर मुजाहिरीन को रोकने के लिए लगाए गए कंक्रीट बैरियर्स हटा दिए गए। अमेरिका में नस्ल परस्ती के खिलाफ इंग्लैंड में मुजाहरे किए गए, घुटने टेक कर जॉर्ज फ्लॉयड को खराज अकीदत पेश किया गया। अमेरिका में सफेद फार्म पुलिस अहलकार के हाथों सिया फार्म शहरी के कत्ल के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। बोस्टन शहर में मुजाहिरीन ने क्रिस्टोफर कोलंबस के मुजस्मे से सर उतार फेंका। रिचमंड में मुजाहिरीन ने ट्रक की मदद से कोलंबस का मुजस्मा गिरा दिया। मुजाहिरीन ने पुलिस के हाथों जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के नतीजे में नस्ली अदम मसवात के खात्मे का मुतालबा किया। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस की बढ़ाई गई सिक्योरिटी में कमी कर दी गई है। जुनूबी हिस्से पर लगाए गए इजाफी बैरियर्स हटा दिए गए। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैली मैकएन ने बताया कि अमेरिका में पुलिस इस्लाहात आखिरी मराहल में है और उन्हें जल्द अवाम के सामने पेश किया जाएगा। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन, मैनचेस्टर और हिल में जॉर्ज फ्लॉयड को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुजाहिरीन ने घुटने टेक कर 9 मिनट तक खामोशी इख्तियार की। लीडर्स में मुकामी अथॉरिटी ने मुजाहरे के दौरान बरतानवी मलका विक्टोरिया के मुजस्मे पर लिखे गए नारों की सफाई शुरू कर दी है। नेदरलैंड के दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम में भी हजारों अफराद ने जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के खिलाफ एहतजाज किया। जॉर्ज फ्लॉयड के भाई फ्लोनाइस फ्लॉयड ने अमरीकी अवानी नुमाइंदगान की जुडिशरी कमेटी से मुतालबा किया कि वो सिया फार्म अफराद पर पुलिस तशद्दुद को रोकें। जुडिशरी कमेटी पुलिस तशद्दुद और नस्ली नाइंसाफी से निमटने के लिए नई कानून साजी पर काम कर रही है, जिसका बिल मुतवक्के तौर पर आइंदा हफ्ते हाउस में पेश कर दिया जाएगा। अमरीकी फजाइये के पहले सिया फार्म सरबराह चार्ल्स ब्राउन ने 5 मिनट का वीडियो बयान जारी किया, जिसमें वो बतौर अफ्रीकी अमेरिकन शहरी सर्विस से पहले और इस दौरान पेश आने वाले वाकयात बताते हुए जज्बाती हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंथोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस से पेश आने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए फौरी इक़दामात ना किए गए तो जल्द आलमी फूड एमरजेंसी का सामना करना पड़ेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंथोनियो गुतेरेस ने अपने बयान में कहा कि कोरोना वायरस फूड सिक्योरिटी के लिए खतरा है। सूरत हाल से निमटने के लिए फौरी इक़दामात ना किए गए तो जल्द आलमी फूड एमरजेंसी का सामना करना पड़ेगा। एंथोनियो गुतेरेस का कहना था कि फूड एमरजेंसी के तवील मुद्दत असरात होंगे। हमारा फूड सिस्टम नाकामी की तरफ जा रहा है। कोरोना के बाद सूरत हाल बदतर हो रही है। जिन ममालिक में वाफिर मिकदार में ग़िज़ाई अशिया हैं, उनकी फूड सप्लाई चेन भी मुतासिर हो सकती है। प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया में 82 करोड़ से ज्यादा लोग खुराक के हुसूल से कासिर हैं और तकरीबन 2 अरब अफराद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, जबकि 200 से ज्यादा बीमारियां खुराक के जरिए फैल रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, कोरोना की वबा के नतीजे में मजीद 4 करोड़ 90 लाख अफराद गुर्बत का शिकार हो जाएंगे। इसलिए ग़िज़ाई क़िल्लत के आलमी बहरान से निमटने और इंतहाई गरीब और कमज़ोर तबके को भूख के खतरे से बचाने के लिए फौरी इक़दामात उठाना ज़रूरी है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम कनाडा टीवी।